क्वेश्चन 1, इवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर। टेबल या कैलकुलेटर हमने यूज नहीं करना और इनको हमने सॉल्व करना है। पहला पार्ट है हमारे पास y साइन इनवर्स ऑफ x। तो इसको हम सपोज करते हैं कि जो रिक्वायर्ड एंगल है वो y के बराबर है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी इक्वल टू y। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, जबकि इसका y जो है ये फॉल करेगा -π/2 से लेकर π/2 तक। ये हमने पिछले टॉपिक में फाइंड किया था कि अगर साइन इनवर्स ऑफ x हो तो इसका जो रेंज है ये यहाँ पर फॉल करता है, इस लिहाज से यहाँ पर फॉल करेगा। अब हमने इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो साइन y 1 उस सूरत में होता है जब y इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू π/2 के बराबर हो। तो इस लिहाज से जो हमारा आंसर होगा साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/2 के बराबर होगा। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ -1। तो इसमें भी हम सपोज करते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो y है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1 के बराबर आ जाएगा। तो जो इसका रेंज होगा y की वैल्यू फॉल करनी चाहिए -π/2 से लेकर π/2 के दरमियान। तो ये आ जाता है साइन ऑफ y इज इक्वल टू -1, या ये इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू -π/2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है इसलिए ये नेगेटिव के बराबर आएगा। साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू -π/2 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है cos इनवर्स ऑफ √3। तो इसके लिए भी हम सपोज करते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो y है। लेट रिक्वायर्ड एंगल बी इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2, जबकि y जो है ये मेंबर होगा 0 से लेकर पाई तक। तो ये आ जाता है cos ऑफ y इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2, या y इज इक्वल टू, ये हमें पता है कि ये 30 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा π/6। इस लिहाज से ये आ जाएगा cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। इसमें भी हम सपोज करते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो y है। लेट रिक्वायर्ड एंगल बी इक्वल टू y। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -1/√3। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू हो सकती है वो -π/2 से लेकर π/2 के दरमियान होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा टेन ऑफ y इज इक्वल टू -1/√3, या यहाँ से हमें मिलता है कि y इज इक्वल टू -π/6 के बराबर आ जाता है। ये 30 डिग्री है तो लेकिन नेगेटिव है, तो ये -π/6 के बराबर आएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा 10 टेन इनवर्स ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू -π/6 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5। इसमें भी हम सपोज करते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी इक्वल टू y। तो ये आ गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर जो cos का
डोमेन है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक ये डोमेन है। उसके दरमियान हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा cos ऑफ y इज इक्वल टू 1/2। अब ये आपको पता है कि cos थीटा 1/2 के बराबर उस वक्त होता है जबकि थीटा जो है ये π/3 या 60 के बराबर हो। तो इस लिहाज से हमारा जो आंसर आ जाता है दस cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/3। ये इस पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा छठा पार्ट है, इसमें भी हम सपोज करते हैं कि हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो y है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 या टेन ऑफ y इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर जो y है ये मेंबर होगा -π/2 से लेकर π/2 तक। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि -π/2 से π/2 तक तो है, लेकिन इसमें जो एंड पे -π/2 और π/2 हैं ये शामिल नहीं होंगे। तो ये आ जाएगा 10y इज इक्वल टू 1/√3 या y इज इक्वल टू π/6। तो इस लिहाज से जो हमारा आंसर आ जाएगा 10 10 इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू ये π/6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट 7। इसमें हमें दिया गया कि कॉट इनवर्स ऑफ -1 है। इसमें भी हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो y है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ -1 आ जाएगा। तो इसमें जो हमारा डोमेन आएगा y के लिए वो होगा 0 से लेकर पाई तक। तो कॉट ऑफ y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, या कॉट ऑफ y क्योंकि 1/10y के बराबर होता है तो ये -1 के बराबर, या 10y जो है ये भी -1 के बराबर आ जाएगा। तो 10y जब -1 के बराबर हो तो y होता है 3π/4 के। तो इस लिहाज से हमारा जो रिजल्ट होगा, आंसर होगा 10 कॉट इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 3π/4। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है कोसिकेंट इनवर्स √-2/√3। यहाँ पर भी हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो y के बराबर है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी इक्वल टू y। तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -2/√3, जबकि y जो है इसका जो रेंज डोमेन है वो होगा y -π/2 से लेकर π/2 तक। नेक्स्ट है पार्ट 8। यहाँ पर हमें कोसिकेंट इनवर्स -2/√3 इसका एंगल फाइंड करना है। तो सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल है वो y के बराबर है। लेट रिक्वायर्ड एंगल बी y, देन y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -2/√3, जबकि इसका जो डोमेन होगा y होगा y इज मेंबर ऑफ -π/2 से π/2 तक। लेकिन एक कंडीशन होगी कि y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम देखें तो ये हमें मिल जाता है कोसिकेंट y इज इक्वल टू -2/√3, या ये इम्प्लाई करता है कि 1/sin y इज इक्वल टू -2/√3, या ये उलट कर दें तो sin y इज इक्वल टू √3/2 विद माइनस साइन। अब यहाँ से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो डोमेन बन जाता है y ये -π/2 से लेकर π/2 तक है। तो यहाँ पर ये -√3 है तो ये -π/3 के बराबर आ जाएगा। y इज इक्वल टू -π/3।
तो इस लिहाज से हमारा जो रिजल्ट होगा, आंसर होगा 10 कोसिकेंट माइनस 2/√3 जो है ये बराबर होगा -π/3 के। ये हमारा आंसर होगा। 9th पार्ट है, इसमें साइन इनवर्स -1/√2 का हमने एंगल निकालना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड एंगल है हमारा, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी y, then y is equal to साइन इनवर्स -1/√2। तो यहां पर जो इसका डोमेन बन जाएगा, y इज मेंबर ऑफ -π/2 से लेकर π/2 तक। साइन के केस में ये होता है। तो साइन y इज इक्वल टू -1/√2 आ जाएगा। -1/√2 जो है ये एंगल जो है ये बनता है y इज इक्वल टू -π/4 के बराबर आ जाएगा। तो इस लिहाज से जो हमारा आंसर आ जाएगा 10 साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 इज इक्वल टू -π/4। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, यू विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर शो दैट tan इनवर्स ऑफ 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13। हमारे पास जो गिवन है tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। इसको बोथ साइड्स को अगर हम साइन से मल्टीप्लाई करें या साइन लें इसका, तो ये बन जाता है साइन tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स 5/13, या ये बन जाता है साइन tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू 5/13। तो इस लिहाज से इसे अगर हम इक्वेशन 1 कह दें और ये वाला हिस्सा जो है इसे हम एक थीटा ले लें, लेट tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। यहां से हम दो चीजें हासिल कर सकते हैं कि cot थीटा यहां से ले सकते हैं जो कि 12/5 के बराबर होगा, और इसी से हम सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट के बराबर होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 5/12 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लें तो ये 144 एलसीएम आ जाता है। तो ये 144 प्लस 25 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 169/144 होल अंडर रूट। तो ये आ जाता है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12। या यहां से हम cos थीटा ले सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। दूसरी साइड पे जो हमारे पास cot थीटा था उसे यूज करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट। तो ये होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 12/5 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस 144/25 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें 25, तो ये 25 प्लस 144 या ये 169/25 होल अंडर रूट आ जाता है, और यहाँ से हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा है ये आ जाता है 13 डिवाइडेड बाई 5, या कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का उलट होता है, ये 5/13 के बराबर आ जाता है। अब इक्वेशन 1 से हमारे पास है, फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन tan इनवर्स ऑफ 5/13 इज इक्वल टू 5/12 इज इक्वल टू 5/13। ये चीज हमने थीटा के बराबर ली थी, तो ये आ गया था साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो यहाँ पर भी 5/13 और ये भी 5/13 आ गया है साइन थीटा। तो हेंस ये रिलेशनशिप हमने प्रूव की है।
क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर शो दैट 2 cos इनवर्स 4/5 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। बोथ साइड्स पे अगर हम इसको साइन ले लें तो साइन ये बन जाता है 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स 24/25, या ये साइन 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 24/25। अब इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और यहाँ पर जो cos इनवर्स 4/5 है इसे थीटा के बराबर ले लेते हैं। लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, तो ये आ जाता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 24/25, या साइन 2 थीटा जो है ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इज इक्वल टू 24/25। ये इक्वेशन 2 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो cos इनवर्स 4/5 है ये थीटा के बराबर है। cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, ये इंप्लाई करता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, और यहीं से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 9/25, या इज इक्वल टू 3/5 आ जाता है। अब ये जो दो वैल्यू हमारे पास आई हैं, एक कॉस थीटा है और एक साइन थीटा है, इनको इक्वेशन 2 में पुट करें। पुट इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाता है 2 इंटू साइन थीटा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा 4/5 इज इक्वल टू 24/25। अब इसको सिंप्लीफाई करें या मल्टीप्लाई करें तो ये 24/25 इज इक्वल टू 24/25 आ जाता है। तो इस लिहाज से हमने प्रूव किया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमने रिलेशनशिप जो है ये प्रूव की है, ये शो की है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, यहां पर हमें प्रूव करना है कि cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/3 के बराबर है। तो बोथ साइड्स पे हम cot ले लेते हैं ताकि एक साइड पे हम खत्म हो जाए cot, तो ये आ जाएगा cot cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 4/3। इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं और इसका ये जो हिस्सा है इसे हम थीटा के बराबर ले लेते हैं। लेट cos इनवर्स 4/5 is equal to theta, which implies cos theta is equal to 4/5। अब हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये आ जाता है, इक्वेशन 1 आ जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स, यहां पर ये थीटा हमने लिया है तो ये बन जाता है cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 के बराबर बन जाता है। लेकिन cot थीटा जो है ये बराबर होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा, ये 4/3 के बराबर है। अब हमारे पास जो cos थीटा की वैल्यू है ये 4/5 है, यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 3/5 के बराबर ये आ जाता है। अब यहां पर हमने लिया है cot थीटा, तो इसको अब हम प्रूव करते हैं कि ये प्रूव हो जाता है इज इक्वल टू cos थीटा ओवर साइन थीटा। cos थीटा है हमारे पास 4/5 और साइन थीटा है 3/5, ये cot थीटा है। इसको 4/5 मल्टीप्लाइड बाई उलट हो जाएगा 5/3,
5 से 5 कैंसिल हो जाता है और ये 4/3 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर भी कॉट थीटा जो है ये 4/3 के बराबर था, वैल्यूज हमने पुट की हैं वो भी 4/3 के बराबर आए हैं। तो इस लिहाज से हमने देखा कि जो कॉट थीटा है ये 4/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर आया है। तो इस लिहाज से इसे हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। हमें जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है वो है कॉस साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब देखने से ही हमें यहाँ पे अंदाज़ा होता है कि पहले हमने साइन इनवर्स 1/√2 की पहले वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि ये y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, जबकि y जो है ये मेंबर होगा, इसका जो साइन का डोमेन है वो आ जाएगा -π/2 से लेकर π/2 तक हम लेंगे। तो ये आ जाता है साइन y इज इक्वल टू 1/√2 या y इज इक्वल टू ये आ जाता है π/4। अब हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है ये π/4 आ गया है, तो ये इंप्लाई करता है कि कॉस साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू कॉस π/4 इज इक्वल टू कॉस π/4 जो है ये 1/√2 के बराबर होता है। तो इस लिहाज से ये हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, इसमें हमें सॉल्व करना है सीकेंट कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इससे पहले हम सॉल्व करते हैं कॉस इनवर्स 1/2 को। फर्स्ट वी सॉल्व कॉस इनवर्स 1/2। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि ये y के बराबर है, जबकि y जो है ये मेंबर होगा, इसका जो रेंज डोमेन होगा वो होगा 0 से लेकर पाई तक। तो ये आ जाएगा cos ऑफ y इज इक्वल टू 1/2। cos y जो है cos 1/2 उस वक्त होता है जब y इज इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर हो, मतलब है कि π/3 हो। तो अब ये हमारा आ जाता है सीकेंट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू सीकेंट π/3। तो सीकेंट π/3 जो है ये या तो आप इस तरीके से कर लें कि ये cos π/3 है, क्योंकि cos π/3 1/2 के बराबर होता है, इसलिए ये 2 के बराबर आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है tan cos इनवर्स √3/2। पहले हम इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो इसके लिए हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, जबकि जो इसका डोमेन होगा वो होगा 0 से लेकर पाई के दरमियान। तो ये बन जाता है cos ऑफ y इज इक्वल टू √3/2। √3/2 cos का जो होता है वो 30 डिग्री पे होता है, तो y इज इक्वल टू π/6 के बराबर आ जाएगा। तो इस लिहाज से हमारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है tan इंटू कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, ये tan π/6 के बराबर आ जाएगा और tan π/6 जो है वो बराबर होता है 1/√3 के। तो इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 4 में हमें दिया गया है कि ये है कोसिकेंट tan इनवर्स ऑफ -1 के बराबर। तो पहले हम इस हिस्से की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड
वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1। तो इस तरीके से इसे हम पहले पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -1, जबकि इसका जो डोमेन हो जाएगा y इज मेंबर ऑफ 1 माइनस π/2 से π/2 तक। इसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं होंगे, इसलिए इसकी ब्रैकेट्स जो हैं ये लेफ्ट ओपन और राइट ओपन रखी हैं। तो ये आ जाता है 10y इज इक्वल टू -1 के बराबर, या y जो है ये -π/4 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कोसिकेंट की हमारी वैल्यू है ये इंप्लाई करता है कि कोसिकेंट 10 इनवर्स -1 इज इक्वल टू कोसिकेंट -π/4, या कोसिकेंट जो है क्योंकि साइन के बराबर होता है 1 ओवर साइन के, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन -π/4 इज इक्वल टू 1 ओवर -1 ओवर √2। तो ये बराबर आ जाएगा -√2 के, और ये इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 5, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है सीकेंट साइन इनवर्स -1/2 की। तो पहले हम ये हिस्सा सॉल्व करते हैं इसका। फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, जबकि y का जो डोमेन है ये -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। इसके अंदर रह के हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आ जाएगा साइन y इज इक्वल टू -1/2। तो y की वैल्यू जो है यहाँ पर -π/6 आ जाएगा। अब ये -π/6 आ गया है। साइन इनवर्स ऑफ y की वैल्यू हमने साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो अब ये वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ये है सीकेंट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू सीकेंट -π/6, या ये बराबर है 1 ओवर कॉस π/6 के। आसानी के लिए इसे लिख लेते हैं। अगर आपको सीकेंट की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी 1 ओवर कॉस -π/6 जो है ये √3/2 के बराबर होगा, और इसको उलट करेंगे तो ये 2 ओवर √3 आ जाएगा। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 6, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है 10 इंटू 10 इनवर्स ऑफ -1 की। पहले हम इस हिस्से की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स ऑफ -1। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू 10 इनवर्स -1, जबकि इसका जो डोमेन है वो आ जाता है y इज मेंबर ऑफ -π/2 से लेकर π/2 तक। दोनों साइडें ओपन रखनी है क्योंकि इसमें -π/2 और π/2 इस में शामिल नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 10 ऑफ y इज इक्वल टू -1, या यहाँ से आ जाता है y इज इक्वल टू -π/4 के बराबर। अब ये हिस्सा हमें फाइंड हो गया है, तो हम इस पूरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये इम्प्लाई करता है कि 10 इंटू 10 इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 10 इंटू -π/4। 10 -π/4 जो है वो -1 के बराबर होता है, तो इस लिहाज से हमारा ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 7, हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर पूरे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं।
फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। इसके लिए हम सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 और इसका जो डोमेन आ जाएगा y इज मेंबर ऑफ -π/2 से लेकर π/2 तक। तो ये आ जाता है साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा 1/2 उस वक्त होता है जब थीटा π/6 या 30 के बराबर हो। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं और मेन जो एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाता है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू साइन π/6। साइन π/6 अगेन जो है वो 1/2 के बराबर होता है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 3.8 है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan साइन इनवर्स -1/2 की। तो इसके लिए पहले हम इस हिस्से की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि ये y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, जबकि y जो है वो मेंबर होगा, इसका डोमेन जो होगा ये -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। तो ये आ जाता है साइन ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। अब साइन थीटा जो है -1/2 या 1/2 उस वक्त होता है जब π/6 हो, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए इसका एंगल भी नेगेटिव आ जाएगा, -π/6 के बराबर आ जाएगा। तो अब जो हमारी मेन वैल्यू है, मेन एक्सप्रेशन है, उसे हम सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू tan इंटू -π/6। tan -π/6 जो है इसकी वैल्यू होती है -1/√3 के बराबर। ये आप टेबल से फाइंड कर सकते हैं या आप जुबानी इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 9, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन इंटू tan इनवर्स ऑफ -1 के। तो पहले हम tan इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1। इसके लिए हम सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा y मेंबर होगा -π/2 से लेकर π/2 तक, लेकिन इसमें π/2 और -π/2 इस इंटरवल में शामिल नहीं होंगे। यहाँ से आ जाएगा tan ऑफ y इज इक्वल टू -1 या y इज इक्वल टू -π/4 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी मेन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन इंटू tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स ऑफ -1 जो है ये -π/4 के बराबर आ गया है। तो -π/4 साइन जो है ये -1/√2 के बराबर होता है। इस लिहाज से ये हमारा आंसर आ जाएगा।